हेलो एवरीवन। बेटा ये हैं बायोरिएक्टर, थर्ड पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोरिएक्टर मैंने आप लोगों को बताए थे क्या होते हैं। बायोरिएक्टर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है? लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर। ठीक है ना। इसमें इसमें मतलब जो वॉल्यूम होती है कितनी होती है? 100 to 1000 लीटर वॉल्यूम होती है इसकी। ठीक है, आप लोगों को आगे कंटेंट में बताया भी होगा, मतलब 100 से लेके 1000, ठीक है, लीटर वॉल्यूम होती है इसकी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका नाम होता है सिंपल स्ट्राइड, सिंपल स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर। और दूसरा जो है हमारे पास वो है सिंपल सर्ज्ड टैंक रिएक्टर। सिंपल, ये नाम ज़रूर याद रखना और डायग्राम पहचाननी भी आनी चाहिए तुम लोगों को। सिंपल सर्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि इसमें दो बातें आपने याद रखनी है कि ये जो होता है, ये वाला जो है, इसका क्या काम होता है। इसके पास स्टीम फॉर स्टीरिलाइजेशन होती है, मतलब अगर प्रोसेस चल रहा है तो उसको ये माइक्रो फ्री करता है। क्या करता है? माइक्रो फ्री करता है। और ये वाला जो है ये हमारी मैक्सिमम यील्डिंग्स पे ध्यान रखता है। कहने का मतलब है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। जितना ऑक्सीजन इसमें सप्लाई किया जाएगा तो उतना ही क्या होगा कि जो बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज करेंगे ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, तो उससे इकोलाई की फास्ट ग्रोथ होगी। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, इसका नाम। ठीक है, और ये क्या करता है, ये माइक्रो फ्री होता है और ये माइक्रोव्स की मैक्सिमम यील्डिंग करवाता है। ठीक है, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करके। तो मैं आपको जनरली एक डायग्राम बता दूं कि कैसे होते हैं। मैं जनरली आप लोगों को बताऊं कि बायोरिएक्टर कैसे होते हैं। मैं आपको शो करता हूँ। सी हेयर, ये बायोरिएक्टर होते हैं बेटा। इनमें क्या होता है कि 100 to 1000 लीटर, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखिए, ये बायोरिएक्टर है, ये बायोरिएक्टर है, ये इतना इतना स्पेस है इनका। ठीक है, तो ये बायोरिएक्टर है। ठीक है, टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, राइट, फॉर प्रोडक्ट ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन टू द ग्रोइंग कल्चर, right, which is a most important factor, that is a bioreactor which help to grow the E. coli inside it, right। इसकी स्लाइड भी एक होगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखना बेटा, क्या है स्लाइड बायोरिएक्टर की। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। जब क्वांटिटी जो थी वो एप्रिशिएबल नहीं थी, तो जब हमने ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो हमने डेवलप किया बायोरिएक्टर, वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर्स कैन बी प्रोसेस्ड was required. Thus, bioreactor can be thought that of these vessels in which raw materials are biologically converted into specific product. Raw material वो होते हैं जो genes insulin produce नहीं करते हैं, right? Individual enzymes etc. using microbials, plant animals or human cells, a bioreactor provide the optimal conditions. इन सब के लिए, ना कि human cells के लिए. For achieving the desired product by providing the optimum growth condition, temperature, pH, substrate, salt, vitamins and oxygen. ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं और इजीली फास्ट ग्रो करता है इकोलाई और फर्दर डिवाइड करेगा और हमारे लिए इंसुलिन को भी एक्सप्रेस करेगा। उनको कलेक्ट करके हम लोग क्लिनिकल लैब में सेंड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, वेरी गुड बेटा। अब क्या होता है कि हम लोगों के पास एनसीईआरटी ने 3 इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप्स दिए हैं पूरे टॉपिक के लिए। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस अलॉन्ग विद टूल्स, ठीक है, और along with 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड 3 स्टेप्स आपको एनसीईआरटी बताती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ह्यूमन सेल से जो हमारा डिज़ायरेबल जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपना जीन्स, राइट। इंट्रोडक्शंस ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। जो हमने आइडेंटिफाई किया था डीएनए, एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल के वहाँ पर
सारे जो कंपोजिशंस थी न्यूक्लिक एसिड की उसको डाइजेस्ट करके हमने डीएनए को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इंसर्ट कर दिया इनटू द होस्ट, राइट। और थर्ड क्या, मेंटेनेंस का मतलब होता है, मेंटेनेंस हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस है बायोरिएक्टर, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो वो जो डीएनए होगा वो बायोरिएक्टर एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा और उस ई कोलाई को प्रोजेनी बनाने में हेल्प करेगा। और प्रोजेनी होते हैं ऑफस्प्रिंग, तो जितनी कॉपीज़ बनेगी उतना ही ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शंस होगा और उसको कलेक्ट करके हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्लिनिकल लैब्स के लिए। एक पॉइंट और मैंने आप लोगों को बताना था, जिन बच्चों को कोई डाउट हो, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं एनसीईआरटी के, आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अब एक चीज़ और मैंने बतानी थी, अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग, अगर किसी को कोई डाउट है। बच्चे अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग। बेटा एक चीज़ तो है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। और इससे पीछे जितना भी है अप टू द ह्यूमन सेल्स, वो क्या होगा, अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस, अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है बेटा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बायोरिएक्टर पढ़ा था, ऐसे ही हमारे सिलेबस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बाद पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने के लिए है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही स्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग बायोटेक में समझ रहे हैं। हमने सिर्फ एक प्रोसेस अलॉन्ग विद टूल पढ़ा है अभी तक, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन वाला प्रोसेस हमने पढ़ा है, ठीक है। कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बनाते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पीसीआर मेथड तो हमने अभी पढ़ना ही है। मल्टीप्लिकेशंस करके हम लोग कैसे अपना डिज़ायर्ड जीन्स बनाते हैं, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर दी हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ेंगे। मतलब जितने हमने एंजाइम पढ़े थे उसमें से हमने बायोरिएक्टर डिटेल में देखा जो इम्पोर्टेंट है। वेक्टर हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट वेक्टर का हमें नॉलेज भी है। और इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आगे बहुत काम आएगा, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू क्लास।